अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम ज़ुबैर वहाब है। बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह किए हैं कि जी एक ऑप्टिकल सेटअप या ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्लिनिक वगैरह किस तरह से होना चाहिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उसमें ज़रूरी होने चाहिए एक कंप्लीट उसके लिए, या जो ज़रूरत की जो कौन कौन से इक्विपमेंट्स ऐसे हैं, और सेटअप किस तरह का होना चाहिए, कौन सी चीज़ किस तरह से पड़ी होनी चाहिए। आज जो है मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको अपना क्लिनिक विजिट करवाना चाहता हूँ, जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको जो टेस्टिंग रूम, रिफ्रैक्शन रूम या ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो क्लिनिक होता है, उसका मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिजिटल लेंसोमीटर। आप यहाँ पर मैनुअल भी रख सकते हैं। ये ऑप्टोमेट्रिस्ट के क्लिनिक के अंदर इसलिए होना चाहिए कि अगर आप जब आपके पास पेशेंट आता है और प्रीवियस उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो उसने लगाई होती है ग्लासेस में, उसको देखने के लिए कि अभी जो आप रिफ्रैक्शन कर रहे हैं उसमें, उस नंबर में या उस प्रिस्क्रिप्शन में, और जो पहले वो यूज कर रहा है, करंटली यूज कर रहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। लेंसोमीटर के बारे में इंशाल्लाह आपको डिटेल जो है वीडियो बाद में भी इंशाल्लाह आपको जो है वो बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ जो है आपको एक ओवरव्यू। ठीक है। इधर आ जाइए। आपके पास प्रेस्क्रिप्शन कार्ड वगैरह किस तरह से होने चाहिए, आपका जो है वो प्रेस्क्रिप्शन पैड किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, ओडी, ओएस, ओकुलस, डेक्स्टर, ओकुलस सेनेस्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसमें भी बाद में डिटेल में आपको सारा कुछ बताया जाएगा। अगर यहाँ पर हम आ जाएं तो हमारे पास ये पूरा ऑफ्थेल्मिक यूनिट है। ठीक है। ये चेयर होती है, इसके साथ ये टेबल होता है। ऑफ्थेल्मिक यूनिट कभी भी इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नहीं होता, ये हमें अलग से खरीदना पड़ता है। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दो चीजें मौजूद है। ये हमारे पास ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर भी है, साथ ही इसमें कैरेटोमीटर भी है। ठीक है। इससे हम रिफ्रैक्शन वगैरह कर सकते हैं, की रीडिंग्स वगैरह पेशेंट की ले सकते हैं। और क्योंकि आजकल बहुत से ऑटोरेफ ऐसे आए हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट आ रहे हैं। हमारे पास ये जो है, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन काफी बेहतर है। इसमें एक अलग से ऑप्शन होता है, इस बारे में भी इंशाल्लाह आपको मजीद वीडियोस में जो है वो आगाह किया जाएगा। इसमें रेट्रो इल्यूमिनेशन है, जिसमें हम मीडिया ओपेसिटीज वगैरह भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है। उसके साथ हमारे पास जो है, जो अगली मशीन आई है, जो अगला इक्विपमेंट है, वो हमारे पास स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोप है। ठीक है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको डिटेल जो है वीडियो आपको अवेलेबल आपके लिए की जाएगी। ठीक है। और ये जो चेयर लगी है, ये चेयर, ये हम जो चार्ट लगाते हैं, ये 6 मीटर्स पे, क्योंकि ये जो हमारे पास स्नेलन चार्ट है, ये ऑप्टोटाइप्स का जो ये वाला चार्ट है, ये हमारे पास 6 मीटर्स के लिए होता है। क्योंकि 6 मीटर्स का इतना बड़ा क्लिनिक बहुत मुश्किल से जो है वो होता है, तो इस वजह से हम मिरर का जो है वो लेते हैं, इसका यूज लेते हैं कि 3 मीटर डिस्टेंस ये हो गया और 3 मीटर इसमें ऐड हो जाता है मिरर का। ये हमारे पास स्नेलन चार्ट है, और ये हमारे पास ट्रायल बॉक्स है। ये वही ट्रायल बॉक्स है, लेकिन हमने सिर्फ इसका ये जो है बॉक्स बनवा कर हमने उसमें वो कर दिया, क्योंकि टेबल की जगह यहाँ पर अगर हो तो ऑप्टोमेट्रिस्ट के खड़े होने की या पेशेंट को प्रॉपर जो है उसमें ट्रायल फ्रेम में लगाने के लिए वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमने जो है इसको दीवार में ही इसकी फिटिंग करवा दी है। ठीक है। ये आप इसमें से अगर निकालना चाहें तो ये इसमें से ये बॉक्स निकल भी सकता है। यहाँ पर हमारे पास ये ऑफ्थल्मोस्कोप, रेटिनोस्कोप आ जाते हैं। ठीक है। अगर पेशेंट को हमने चेक करना हो, साथ ही बैठा होता है पेशेंट, यहाँ से हमने पेशेंट को उधर ही चेक कर लिया। मतलब इसमें ये नहीं होता कि पेशेंट को पहले ऑटो रेफ पे बिठा दो, फिर वहां से उठा के जो है चेयर पे, दूसरी चेयर पे बिठा के, तो उसके बाद फिर उसकी जो है वो ट्रायल एंड एरर टेक्निक के लिए रिफ्रैक्शन वगैरह, इसमें नहीं। पेशेंट आया, यहीं से आगे आगे हमने ऑटो रेफ कर दिया। अगर हमने स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी करनी है, इसी को थोड़ा सा यहाँ कर दिया, स्लिट लैम्प पेशेंट के सामने आ जाता है। तो इसमें यह होता है, छोटे बच्चे होते हैं या जो ओल्ड एज होते हैं, उनके लिए ही बहुत आसानी होती है कि बस एक ही जगह पे उनको बिठा दिया और उनका मुकम्मल चेकअप आपने कर दिया।
तो व्यूअर्स, वो तो हमारे पास ऑप्टोमेट्री का क्लिनिक जो है उसमें है। अब क्लिनिक के साथ साथ क्योंकि ज़रूरी होती है डिस्पेंसिंग वगैरह भी, ग्लासेस मेकिंग वगैरह सारी चीज़ें, तो उसके कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है हैंड एजर आता है। हैंड एजर के बारे में भी इंशाल्लाह आपको डिटेल वीडियो इस बारे में भी मिलेगी कि इसमें ये व्हील्स वगैरह या इसको यूज़ किस तरह से करना है, इसकी मेंटेनेंस वगैरह किस तरह से करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऑटो ग्रूवर। ऑटो ग्रूवर का यूज़ वगैरह इसके बारे में भी आपको जो है डिटेल वीडियो मिल जाएगी। उसके साथ जो हमारे पास मौजूद है वो है ऑटो एजर के लिए ड्रिलर। इसके अंदर ये 3 बिट्स होती हैं, ठीक है। ये किस तरह से काम आती हैं और 3 ही क्यों होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको। उसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रेशन मार्कर। यहाँ से हम जो है ऑटो एजर के ऊपर जो भी लेंस हम लगाते हैं उसके एक्सेस वगैरह हम किस तरह से अलाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेम, अकॉर्डिंग टू पैटर्न। हर चीज़ जो है वो उसके साथ मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर किस तरह अलाइन करना है ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ या प्यूपिलरी सेंटर के साथ, ये हर चीज़ जो है वो इस इक्विपमेंट या इस मशीन के साथ हम जो है करते हैं। आखिर में हमारे पास जो आता है वो है ऑटो एजर। ये हमारे पास ऑटो एजर है। अब ऑटो एजर जो है ये बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत लंबा टॉपिक है। अब इसमें जो है आप सिंगल विजन किस तरह से बनाते हैं, आप इसके अंदर जो है वो बाइफोकल्स किस तरह से बनाते हैं। अब बाइफोकल्स में हमारे पास जो डी सेगमेंट है, सी सेगमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है ये हम इस पे किस तरह से बनाते हैं, प्रोग्रेसिव हम किस तरह से बनाते हैं। बाइफोकल्स में हमारे पास जो ग्लास होता है उसको किस तरह से बनाते हैं, सीआर को किस तरह से बनाते हैं, हाई इंडेक्स को किस तरह से बनाते हैं, पॉलीकार्बोनेट को, हर चीज का मेथड जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है वो ऑटो एजर है। बाकी जो है इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिटेल में हर इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, हर इक्विपमेंट का यूज, हर इक्विपमेंट के किस तरह से उसकी अगर कुछ रिपेयरिंग वगैरह हो या अगर कोई मशीन वगैरह कोई इक्विपमेंट वगैरह आपके पास खराब हो जाता है तो उसमें हम किस किस चीज को हम बताते खुद उसको चेक कर सकते हैं। ऐसी कौन से हम स्टेप्स उठा सकते हैं कि जिससे हम मशीन को देख सकें कि उसमें कौन कौन सी खराबी है और उसको किस तरह से जो है वो हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम मजीद वीडियोस में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।